गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट 2 यानी नंबर एनालॉजी। इससे पहले हमने कल की वीडियो में वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये आज एनालॉजी की सेकंड क्लास होने वाली है। जिसने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना। हम जानते हैं एनालॉजी के हमने 3 पार्ट बताए थे आपको, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेटिकल एनालॉजी। तो तीनों से ही एक क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी। तो देखते हैं नंबर एनालॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन मैं अपने आप से देता हूँ कि 5:26 और प्रोपोर्शनल तो 7 का बताना है, फिर क्या आएगा। ऐसे नंबर एनालॉजी आते हैं आपके, यानी कि अगर 5 का संबंध 26 से है तो 7 का वही संबंध क्या होगा, किससे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा, है ना, 39, 49 या 50 या 59, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो देखिए 5 का संबंध जैसे 26 से किस प्रकार हो सकता है, तो या तो आप इसका स्क्वायर के पास ला सकते हो, है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 हो रहा है, यानी 5 के स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, ऐड 1 कर दिया। तो इसी प्रकार हम 7 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर देंगे। जो रिलेशन आप यहाँ पर लगाओगे वही रिलेशन इन दोनों के बीच लगाना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, 13 का संबंध 163 से और उसी प्रकार 11 का संबंध बताना है क्वेश्चन मार्क, और 9 का संबंध है 75 से, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी जीडी जो 2/12/2021 को परीक्षा हुई थी, सेकंड पाली की परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप इसमें सबसे पहले अपना माइंड लगाना है कि वर्ग और क्यूब तो नहीं हो रहा है। पहला काम क्या करना है कि वर्ग और क्यूब तो नहीं हो रहा, उसके बाद अभाज्य संख्याएं, और उसके बाद उनका सम करके देख लेना, ठीक है, यानी योग करके देख लेना है। देखिए सबसे पहले 13 और 163 कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर सर कितना होता है, 169। अच्छा, 169 में से 163 कितना आएगा, माइनस के 6 कर दे इन्होंने, है ना। तो यानी कि 13 के स्क्वायर में से इन्होंने क्या कर दिया है, माइनस के 6। अच्छा, अगर ये वाला रिलेशन यहाँ भी मैच हो गया तो हम यहाँ पर भी मैच कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर करके 6 घटा के देखते हैं। 9 का स्क्वायर माइनस के 6 करके देखो, 9 का स्क्वायर 81 और जब माइनस 6 करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला रिलेशन मैच कर रहा है। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 6 करो तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 6 करेंगे तो 115 हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे इसमें। तो बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत आसान है ये वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनकी सहायता से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, 153 का रिलेशन 12 से दिया है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 17 से दिया, और उसी प्रकार 205 का रिलेशन 14 से दिया। तो बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, 12 और 153 में क्या रिलेशन हो सकता है भाई। 12 का स्क्वायर करके देखो, इसके आसपास जा सकता है क्या। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इसके नजदीक है, ठीक है। कितना नजदीक है भाई 12 का स्क्वायर, इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा जो 153 हो जाए। आप कहोगे सर 9 ऐड कर देना, ठीक है। कितना ऐड कर देना है, 9 ऐड कर देना। अच्छा, अगर यही रिलेशन यहाँ पर सेट हो गया तो इसका मतलब फिर यहाँ पर भी फिट हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर करके देखो और उसमें 9 ऐड करके देखो, यदि 205 आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 9 करके देखो। 14 का स्क्वायर 196 और प्लस के 9, जब 196 में हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा 205 ही आता है, ठीक है। तो यानी ये रिलेशन बिल्कुल सही बनता है कि इस वाले का स्क्वायर करना है सेकंड वाले का और 9 जोड़ देना है। तो 17 का स्क्वायर करके 9 जोड़ देना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर प्लस 9, 17 का स्क्वायर होता है 289 और प्लस के 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें देखना है। 7 का रिलेशन 49 से दिया है, तो उसी प्रकार पूछा है 81 का किससे रिलेशन बनेगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, डायरेक्ट दिख रहा है। तो यानी 81 किसका स्क्वायर होगा,
तो यहाँ पर जो आएगा वो इसका वर्गमूल आएगा, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 का रिलेशन 6 से दिया है, तो उसी प्रकार पूछा है 83 का रिलेशन किससे होगा। तो 6 का स्क्वायर करके देखना कितना फालतू है इससे, 6 के स्क्वायर से आप कहोगे सर 2 फालतू है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो आएगा उसका स्क्वायर करके 2 फालतू कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ 38 में से अगर मैं 2 हटाता हूँ तो कितना आएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। इसी प्रकार अगर मैं 83 में से 2 घटाता हूँ तो कितना आएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें चेक करना है। नेक्स्ट देखिए 36 और 9 फिर क्वेश्चन मार्क और 16। भाई 36 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो यहाँ पर भी ऐसी संख्या नहीं, 36 का वर्गमूल नहीं होता भाई। 36 कितना गुना है इसका 4 गुना है, तो आप कह दोगे 9 चौक 36, तो 16 चौका 64। ठीक है भाई, 9 की गुना हमने 4 में की तभी तो 36 आया, तो 16 की भी गुना हम किस में करेंगे 4 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिए 12 का रिलेशन 144, उसी प्रकार 15 का रिलेशन बताओ किससे। भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। बहुत ही आसान है। तो इन क्वेश्चनों में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी तो हम डायरेक्ट देख कर भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ये सही है, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो 9783 का रिलेशन है 3879 और 1958 का रिलेशन पूछा है किससे होगा। तो ध्यान से देख रो, इसमें हम स्क्वायर अगर लगाएं, स्क्वायर तो हो नहीं सकता भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, ना इसका स्क्वायर हो सकता। तो आपस में देखो इनका क्या रिलेशन बैठ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पहली संख्या है उसको पलट करके ही सेकंड संख्या बनाई गई है। पहली संख्या जो है उसको पलट करके ही सेकंड संख्या बनाई गई है, तो इस संख्या को भी पलट दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 8, उसके बाद 5, उसके बाद 9 और उसके बाद 1। ठीक है, तो ऐसे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपको देखना है सबसे पहले स्क्वायर तो नहीं हो रहा, उसके बाद क्यूब तो नहीं हो रही, उसके बाद संख्याओं को तो एक्सचेंज नहीं किया गया है, या कुछ संख्याओं का सम भी दे सकता है कि इसका सम अगर मान लो 9 आ रहा है तो अगले का सम भी 9 आना चाहिए। ऐसे भी हम करेंगे। तो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बस फोकस करना है और लिखते जाना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 का रिलेशन दिया है 67 से, उसी प्रकार पूछा है 16 का रिलेशन किससे होगा। तो ध्यान से देखो 12 और 67 के बीच कैसे रिलेशन हम बना सकते हैं। भाई 12 का अगर हम मल्टीपल देखें 67 के आसपास पूछाने के लिए, तो 12 छिंग 72 इसके आसपास है, तो 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 72 में से कितना माइनस कर देंगे 5 माइनस कर दिया है। ठीक है, तो 67 बना। उसी प्रकार 16 छिक्का 96 है ना, 16 छिक्का 96 और कर देंगे 5 माइनस, तो कितना हो जाएगा 96 माइनस 5 यानी कि 91। इस प्रकार भी हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 28 का रिलेशन दिया है 145 से और पूछा है क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 100 से कैसे होगा। तो सबसे पहले वही चेक कीजिए 28 का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा 145 के आसपास। आप जानते हैं 28 पंजे कितना होता है, 28 पंजे 140 और 140 में क्या ऐड कर दिया हमने 5, यानी कि 28 पंजे करना है और उसमें 5 और ऐड कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ पर क्या लूँ कि क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो मैं किसकी गुना 5 में करूँ, उसमें ऐड करना है 5। इसका मतलब अगर मैं इसे a मान लूँ इसे b मान लूँ, तो a में हमने क्या करा 5 की गुना और 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ गया b आ गया। थोड़ी देर के देखिए ये a है ये b है, तो a में हमने क्या करा 5 की गुना और 5 ही ऐड कर दिया भाई 28 पंजे, और उसके बाद हमने एक 5 और ऐड कर दिया है, तभी तो 145 आया। ठीक है, अच्छा अगर इसको भी हम a माने और इसको हम b माने, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि a गुना 5 और प्लस 5 बराबर आएगा फिर b के। तो हमें निकालना क्या है, a निकालना है, b हमें ज्ञात है, तो b की जगह मैं 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, a निकालना है, इक्वेशन बन गई 5 पे धर लिया है, तो 100 में से जब 5 चले गए यहाँ पर चले गए माइनस के, और ये जो गुना में है ये बाद में आ जाएगा भाग में, तो 95/5 आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 19 पंजे होता है 95, तो राइट आंसर आ जाएगा a। एक बार ध्यान से और देखिए
पहला हमने क्या किया, 28 की गुना 5 में की और 5 ऐड किया, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 5 की गुना करनी पड़ेगी और 5 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन किस में करें अब ये भी मुद्दा है। तो हमने क्या करा, इसको इक्वेशन बना ली भाई, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो हमने a में 5 की गुना करी और 5 ही ऐड करा तो b आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, a में 5 की गुना करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो b आएगा, लेकिन b है कितना 100, तो हमें a निकालना है, तो हम 5 को प्लस का इधर को ले गए तो बचेंगे 95। अब a गुना 5 और 5 गुना में है तो इधर जाकर भाग में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 का रिलेशन दिया है 134 से और इसका रिलेशन बताइए 16 का किससे होगा। तो 12 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 से कितना कम है 134, 10 कम है, यानी कि स्क्वायर करके 10 कम कर दो, तो 16 का स्क्वायर करके 10 कम कर दो। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 246 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 का रिलेशन दिया है 324 से, उसी प्रकार पूछा है 11 का रिलेशन बताइए। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है वो तो 1000 से भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका देखें मल्टीपल तो नहीं है कोई भाई, 36 निम्मा 324 होता है, ठीक है, तो 36 निम्मा कितना होता है 324, 36 निम्मा 324 होता है। क्या इसमें भी हम 11 निम्मा चलाएं भाई, अगर हम देखें 11 निम्मा 99 तो आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो रिलेशन बन रहा है 9 का भाई 36 निम्मा 324, लेकिन यहाँ पे वही रिलेशन बनना चाहिए कि 11 निम्मा 99, लेकिन 99 आंसर है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 9 कैसे आया, यहाँ पर देखो इसका रिलेशन बनाओ, जो 36 था इनके अंकों को जोड़ दिया, 3 और 6 कितना होता है 9, यानी कि 36 में उसके अंकों के योग से गुना कर देनी है। अगर हम 36 को a मान लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों का योग है ना, अंकों का योग से गुना कर दी, ये ट्रिक है इसकी, a गुना अंकों का योग। तो इसी प्रकार 11 गुना अंकों का योग, तो अंक कितने इसमें 1 और 1 2, तो 11 की 2 में गुना करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा 36 का 9 गुना है 324, तो उसी प्रकार हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा रिलेशन, तो 11 का 9 गुना 99 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 99। अब हम क्या करें, ये 9 है, 9 कैसे आया, 9 आया सर 3 और 6 को ऐड करने पर, तो इसी प्रकार जिसकी गुना की है यानी कि अंकों का योग कर दिया। अब 11 में किसकी गुना करें, अंकों के योग से गुना कर दो, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 11 की 2 में गुना करेंगे तो आएगा 22। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक नोट कीजिए पहले। देखिए बच्चों, इसी में एक नया टाइप आता है आपका, ये आपको ऐसे देगा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यानी कि ये सेट देगा आपको 3 संख्या होगा, आपसे पूछेगा जो इनमें रिलेशन हमने बनाया है, जिस प्रकार से हमने ये संख्याएं आपको दी है उसी प्रकार से आपको वे संख्याएं ज्ञात करनी है ऑप्शन डी में, जिस प्रकार इनमें रिलेशन है वही रिलेशन इन तीनों संख्याओं में होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी टाइप एनालॉजी में ही आता है, इसलिए मैं इनसे भी करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए 11, 13 और 17 दिया है इन्होंने, ये किस हिसाब से दिया है, तो 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी। प्राइम नंबर क्या है, आपको मैंने नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटती हो या केवल एक से कटती हो। तो देखिए 11 किसी से भी नहीं कटती, केवल अपने आप से कटती है, 13 किसी से भी नहीं कटती और 17 भी किसी से नहीं कटती। यानी ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, ये तीनों संख्याएं सर प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य हैं। तो हमें वे संख्याएं देखनी है जो तीनों अभाज्य हों। तो देखिए 9 तो 3 से कट जाएगी तो अभाज्य नहीं हो सकती। अच्छा 29 एक बार को भाज्य है और 31 अभाज्य, 31 भी अभाज्य, लेकिन 33 भाज्य है, 33 3 से कट जाएगी तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। 41 अभाज्य है, 43 अभाज्य है, 53 अभाज्य है, तो तीनों की तीनों अभाज्य है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आपने डी देख लीजिए, इसमें 65 ये 13 से कट जाएगा और 63 ये 7 से और 9 से कट जाएगा, तो यानी ये भी नहीं हो सकता और केवल हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, 224 और 15, इनको बताना है क्या रिलेशन है इनमें, और वही रिलेशन इन दी गई संख्याओं में देखना है कौन सी संख्याओं में सेम बैठता है।
तो देखिए 13, 224 और 15 से हम कैसे बना सकते हैं। तो 13 की गुना अगर मैं 15 में करके देखूँ तो कितना आएगा, 13 पंजे 65, हासिल को 6, 13 कम 13 और 6 19, यानी 195 आया। लेकिन अभी भी 224 नहीं बना, हमें क्या चाहिए 224, लेकिन कितना और ऐड करना पड़ेगा। तो 4 में से 14 में से 5 गए 9 और 11 में से 9 गए 2, यानी 29 और ऐड करना पड़ेगा। 29 कैसे बनेगा, 29 देखिए 13 को और 15 को ऐड करके देखे, 13 और 15 होते हैं 28, 13 को और 15 को जब ऐड करेंगे तो आएगा तुम्हारा 28 और 28 में एक ऐड कर देंगे अपने पास से, वो हो जाएगा 29। तो रूल क्या है कि हमें बीच वाली संख्या बनानी है। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b और इसको c, तो b बराबर क्या आ जाएगा, a की गुना करिए c में और फिर ऐड करो a प्लस c और फिर एक 1 ऐड कर देंगे, तो टोटल जो नंबर आएगा वो हमारा आ जाएगा b। तो रूल क्या है हमारा यहाँ पर कि पहले और थर्ड की गुना करके उन दोनों का योग करके एक ऐड कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो ऐसे ही चेक करना है कि पहली और थर्ड की गुना करके दोनों का योग करके उसमें एक ऐड करके देखना, अगर बीच वाली संख्या आती है तो राइट हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो 22 के 18 में गुना करिए, 18 दूनी 36, हासिल करो 3, 18 दूनी 36, 3 39, तो ये तो पहले ही ज़्यादा बैठ गया, गलत हो गया। 19 पंजे 95, हासिल को 9, 19 से कम 19 और 9 28, 285 ज़्यादा बैठ गया, गलत हो गया। 12 निम्मा 108, तो पहले ही 108 हो गया, गलत हो गया। अब 17 की गुना करके 21 में चेक करते हैं, 17 कम 17, हासिल को 1, 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 357 में कितना ऐड करें, इन दोनों का योग, तो 21 और 17 का हो जाएगा 48, ठीक है। तो 21 और यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे अपने पास से +1, 7 और 1 8, 8 16, हासिल लगो 1, 6 और 4 10, यहाँ पर देखिए 48 नहीं आएगा, 38 आएगा, एक सेकंड, ठीक है। 21 और 17 का योग होता है 38 और प्लस में 1 करना है, तो 7 और 1 8 और 8 16, हासिल को 1, 5 और 3 8 और 1 9 और बचा आपका 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा प्राइम नंबर दे तीनों, याद रखिएगा ऐसी दो संख्याओं से हमें तीसरी संख्या बना के देखना है कि कैसे बन सकती है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 और 75, 7 18 से बना है 75, तो कैसे बन सकता है, देखिए 18 सत्ते 128 26 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 75, तो हम क्या करेंगे, इनका योग करके देख लो, 18 और 7 कितना होता है 15, ठीक है। 18 और 25 सॉरी, 18 और 7 कितना होता है 25, और 25 की गुना कितने बार कर देंगे जो 75 बन जाए, 3 बार, तो 25 से 75 बन गया। यानी रूल क्या है, a की गुना b में करो और उसके बाद 3 की और सॉरी a और b को जोड़ो और उसकी गुना 3 में कर दो, a और b को जोड़ना है और गुना 3 कर देना है, आपका c आ जाएगा। तो देखिए a और b को जोड़ कर देखिए पहले, 5 और 4 9, 1 और 2 3, इसकी गुना करो 3 में, तो 3 9 27, आ ही नहीं सकता, गलत है। 16 और 3 को ऐड करो 19 और 19 गुना 3, 19 से 57 होता है, नहीं हो सकता। 13 और 5 को ऐड करो 18 और 18 की गुना 3 में करो, नहीं आएगा। 11 और 17 को ऐड करो, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28 3 84 होता है, ठीक है, आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के सवाल में मतलब नंबर एनालॉजी में आपके इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे जो मैंने आपको पहले कराए और अब कराए। बस आपको अब मैं होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चन दूंगा, उनको आप बताना करके कैसा आएगा आंसर। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, 4 क्वेश्चन है, इनको कर लेना, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं कल के न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।